हेलो स्टूडेंट, कल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे एलसीएम एचसीएफ के लूसेंट प्राइमरी अर्थमेटिक के बुक के। और आज 26 क्वेश्चन आपका। माय नेम इज विकास सर और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। 26 वाला देखो आप क्या है, एक ट्रैफिक लाइट है। आपने देखा है जो ट्रैफिक पे जो बत्तियां में लगती है ना, ट्रैफिक पे बत्तियां जो जलती हैं वो ट्रैफिक वाली बात है, लाइट है जो आपको क्रॉस द 40 सेकेंड यानी कि 40 सेकेंड और बेटा एट द ट्रैफिक लाइट द नेक्स्ट क्रॉसिंग 32 सेकेंड यानी कि पहले 40 सेकेंड के अंतराल पर मिल्की वो लाइट, फिर वो 32 सेकेंड के डिफरेंट पर वो लाइट आपको मिल्की। अब आपको क्या कह रहा है आपसे, टुगेदर यानी कि चेंज टुगेदर यानी कि दोनों लाइट कब एक साथ मिलकेंगे। अब आई एक बात आप ध्यान से सुन लेना कि जब भी ऐसी लाइट वाले आए, ट्रैफिक की बत्तियां वाले आए, और जैसे ये स्कूल की घंटियां बजती है ना स्कूलों में, कुछ कुछ मिनटों के अंतराल पर ऐसे क्वेश्चन आए, और भी बेल वाले यानी घंटी वाले क्वेश्चन आए, आपको इनमें सब में आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम आपको लेना है। अब एक बात ध्यान रखना कि सबसे छोटा होता है सेकेंड, 60 का डिवाइड देने पर वो बन जाता है मिनट, ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन में मिनट दिया जाए तो 60 के डिवाइड देने पर वो बन जाएगा आपका हावर्स। क्या होगा बेटा? सेकेंड होगा तो आपका बनेगा मिनट, और मिनट होगा तो आपका क्या बनेगा? हावर्स। क्या बनेगा बेटा? हावर्स आपका बनेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आप देखो कि कितने बजे पे 40 सेकेंड है और बेटा 32 सेकेंड है, ये दोनों ही चीजें हैं। अभी मैंने आपको बताया था क्या निकालना पड़ेगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो आप इनका क्या ले लो? एलसीएम ले लो 40 और 32 का। 2 से काटोगे अब देखो बेटा 2 से 20 और 2 से 16, फिर 2 से बेटा 10 और 8, फिर 2 से बेटा 5 और 4, फिर 2 से 5 2, फिर 2 से 5 1, और फिर बेटा 5 से 1 1। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है सबका? अब देखो बेटा 2 कितनी बार है? 5 बार है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पे आप लिख दो 2 को 5 बार। क्लियर है? लिख लिया। अब कितना है बचा क्या बेटा? 5। तो यहाँ पे क्या लिख लो? 5। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 2 जा 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15, और 16 160। सही है। तो आप देखना ये सेकेंड है ना, तो आपका ये आंसर किस में आएगा बेटा? 160 सेकेंड में आएगा। और अगर आपका मिनट होता तो आपका आंसर 160 मिनट में आता, हावर्स होता तो हावर्स में आता, ठीक है। समझ में आया बेटा? क्लियर? नोट कर लो। अब देखो बेटा इसके आगे, अब देखो ये सेकेंड है। अब सेकेंड होते कितने हैं? 60 ही होते हैं ना, 60 से ज्यादा ना 60 से कम, 60 से, ठीक है। और मिनट भी आपके कितने होते हैं? 60, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर दो बेटा? 60 का क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो आप इसमें 60 का डिवाइड दोगे तो 2 बार जाएगा बेटा, 120 आएगा, 0 और 4। अब देखना इस साइड देखना, ये आपका सेकेंड है ना, तो चेंज किस में होगा? मिनट में। तो ये आपके मिनट हो गए, और ये यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपके सेकेंड हो गए। तो आपका आंसर आएगा 2 मिनट 40 सेकेंड। ये आपका आंसर है बेटा, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 27, सॉल्व दिस क्वेश्चन।
देखो बेटा क्या लिखा है, 3 पीसेस ऑफ द टिम्बर ऑफ द 54, 36, 21 लॉन्ग, लॉन्ग यानी कि उनकी लंबाई है। अब विच इज द डिवाइडेड ऑफ द पार्क ऑफ द व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। देखो क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ग्रेटेस्ट नजर आ गया, तो ग्रेटेस्ट माने मैंने आपको क्या बताया था, बड़ा, और बड़े का मतलब क्या बताया था, HCF बताया था, बड़े का मतलब HCF। तो अब इन लोगों का क्या ले लो आप, HCF ले लो, 54, 36 और बेटा 24, इन लोगों का क्या ले लो बेटा, HCF। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है आपका 24, और 24 का डिवाइड किस में देंगे बेटा, 36 में, कितने में जाएगा, 1 बार, 24 माइनस करेंगे बचेगा 12, यहीं से आपका डिवाइड का साइन लग जाएगा और ये इसके अंदर 2 बार जाएगा, और बेटा कितने आएंगे आपके 12, 12 से पूरा कट गया बेटा। अब कौन बचा बेटा, 54 बचा, तो अब आप 54 डिवाइडेड किसका दोगे, 12 का, 12 2 जा, 12 3 जा, और 12 4 जा, सही है, कितना आएगा 48, माइनस करेंगे बेटा तो आपका बचेगा 6, ठीक है। अब आप यहीं से आप इस तरीके से लगा दो बेटा, और ये आपकी 12 इसके अंदर, तो 6 2 जा 12, पूरा कट गया बेटा। अब किसने काटा बेटा इसको, 6 ने, 6 से ही तो गया बेटा पूरा डिवाइड, तो अब आपका क्या आएगा, HCF 6 आएगा, 6 मीटर, कितना आएगा, 6 मीटर आंसर आएगा आपका, ठीक है, नोट कर लो। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28, आपका देखो बेटा क्या लिखा है आपका, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टाइप विच, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट आ जाए या लार्जेस्ट आ जाए या आपका ग्रेटेस्ट आ जाए, इन सब का मतलब आपका क्या होता है, बड़ा, और बड़े का मतलब क्या होता है, HCF। सीधा सीधा सिंपल सा है, बस वर्ड को आपको ढूंढना है कि स्मॉलेस्ट है कि ग्रेटेस्ट है कि लीस्ट है कि लार्जेस्ट है, बस शब्दों को बस ध्यान रखो, एलसीएम ऐसे बहुत सिंपल ही आपका टॉपिक है। टाइप आपका विच यूज द एग्जैक्टली लेंथ द, आपको दिया गया है 6 मीटर, क्या दिया गया है, 6 मीटर 58 सेंटीमीटर, फिर दिया गया है बेटा 9 मीटर 40 सेंटीमीटर, फिर आपको दिया गया है 11 मीटर 28 सेंटीमीटर, यही चीजें आपको दी गई हैं, ठीक है। अब देखो अब ये सही नहीं है, इसको सही करते हैं, ये लिखा है ना 6 मीटर को, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं, 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं आपके, ठीक है। अब आप देखोगे कि प्लस ये पहले से ही सेंटीमीटर है, इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, इसको करेंगे बेटा 600 प्लस 58, जब प्लस करेंगे 658 सेंटीमीटर, एक ये बन गया अपना। दूसरा बेटा आप इसको चेंजिंग करेंगे 9 इंटू 100 प्लस 40, 900 प्लस 40, 940 सेंटीमीटर, एक आपका ये हो गया। अगला वाला आप देखो 11 इंटू 100 प्लस 28, 11 प्लस 28 1128 सेंटीमीटर, क्लियर है इतना। अब आप देखो कि लॉन्गेस्ट लिखा है, लॉन्गेस्ट माने होता है आपका HCF, बताया था आपको। अब ये चेंजिंग कर लिया अपन ने, चेंजिंग करने के बाद अब आप इनका क्या ले लो, HCF ले लो, क्या ले लो बेटा, HCF। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, यही है, 658 का डिवाइड किस में देंगे बेटा, 940 में, 1 बार जाएगा, 658, 2 और 13 में से 5 जाएंगे 8, और 8 में से 2,
सही है। अब यहाँ आपका फिर से लग जाएगा और ये आप इसके अंदर लिख दो 658 और अब कितनी बार जाएगा 2 बार 4 8 2 जा 16 और 2 2 जा 4 1 5 सही है। अब इनको करेंगे 4 और बेटा 15 में से 6 जाएंगे आपके 9 सही है। अब आप देखोगे यहीं से आपका एक और ब्रैकेट लग जाएगा और अब लिख दो बेटा 2 8 2 कितने बार जाएगा 3 बार 4 3 जा 12 और 28 पूरा कट गया सही है। समझ में आया। पूरा आपका 94 से पूरा डिजिबल है। अब बेटा आपका कौन सा बचा 1 1 2 8 डिवाइडेड 94 कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा 94 आएगा बेटा 12 में से 4 जाएंगे 8 और 10 में से 1। अब ये वाले 8 नोट कर लो ठीक है 2 बार जाएगा। अब बेटा 2 बार देख लो 4 2 जा 8 9 2 जा 18 कट गया बेटा पूरा। किसने काटा 94 ने। तो अब आपका HCF आएगा 94 सेंटीमीटर क्योंकि अपन को इसमें किसको चेंज किया था सेंटीमीटर में चेंज किया था। समझ में आया बेटा नोट कर लो इसको। क्वेश्चन देने वाला अभी आप समझो। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 देखो बेटा क्या दिया गया है आपको एक रेक्टेंगल रूम दिया गया है। एक रेक्टेंगल रूम है जिसकी आपको मेजर साइडें दे रखी हैं 4.8 मीटर एंड 5.04 मीटर। फाइंड द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट स्क्वायर टाइल। उस रूम में वो टाइल बिछाना चाह रहा है। जैसे ये अपना एक रूम है इसमें क्या बिछी है टाइल तो ऐसे ही वो एक जो रूम है उसमें टाइल बिछाना चाह रहा है और वो भी स्क्वायर टाइप की आपकी टाइल होनी चाहिए ठीक है। और जैसे ये आपकी स्क्वायर टाइप की ये आपकी टाइल है। दैट कैन बी द यूज ऑफ द टाइल ऑफ द फ्लोर और कटिंग एनी टाइल यानी कि उसमें कितनी टाइलें उसमें लगेंगी कट होकर। तो अब आपको बताना है ये देखो क्या लिखा है लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट माने क्या होता है बड़ा और बड़े का मतलब आपको क्या लेना है HCF लेना है। इतना तो आपको बात क्लियर होगा। क्या लिखा है बेटा 4.8 मीटर और बेटा 5.04 मीटर यही है आपका। अब आप देखो यहाँ एक पॉइंट बाद है और यहाँ 2 पॉइंट बाद है तो इसको जरूरत है एक पॉइंट की तो यहाँ एक 0 मिल गया इसको और ये कितना बन जाएगा 504। बोलो इतना समझ में आया। पॉइंट पॉइंट बराबर हो गए क्लियर है इतना। आप क्या लेंगे इनका HCF लेंगे बेटा 480 डिवाइडेड 504। आप देखो बेटा कितनी बार जाएगा 1 बार 480 4 बचे 10 में से 2 यहीं से लग गया बेटा ब्रैकेट। अब ये लिख दो बेटा कितने बार जाएगा 2 बार ठीक है। अब कितना आएगा 2 बार ये कट गया और ये 0 आपका बचा कितना आ गया 24 ने इसको काटा बेटा ठीक है। अब इसकी स्क्वायर टाइलें आपको बताएं क्या। अब देखो बेटा कितना है 24 सेंटीमीटर ये आपका क्या है आंसर है। नोट कर लो। देखो बेटा इधर ध्यान से समझो पहले क्वेश्चनों को फिर आराम से आप लोग करना बाद में ठीक है। पहले क्वेश्चनों को समझ लो सारी चीजें फिर आप लगाना। देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या लिखा है द स्टूडेंट ऑफ द 3 सेक्शन होते हैं ना जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके सेक्शन होते हैं सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी ई है ना। तो ऐसे ही सेक्शन है आपके
इन ए क्लास, क्लास में एक सेक्शन है, हैव टू द स्टैंडर्ड ऑफ द रो, और एक रो में बैठे हुए हैं और इक्वल नंबर है, ठीक है। अब क्या बोला, स्टूडेंट इफ देयर आर 24, 36 और 60, 36 और बेटा 60, क्लियर है। यहाँ पे स्टूडेंट इन द 3 सेक्शन, यानी कि 3 सेक्शन है आपके, 3 सेक्शन है आपके। अब देखो बेटा क्या बोला है, क्या बोला गया है आपसे, मैक्सिमम नंबर, क्या लिखा गया है, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर दिया गया है। तो मैक्सिमम माने क्या होता है, बड़ा, मैक्सिमम माने क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़े का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। मैक्सिमम माने क्या होता है, बड़ा, और बड़े का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। आप इन सब का क्या ले लो बेटा, एचसीएफ। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है बेटा, 24, और 24 डिवाइडेड 36, ठीक है। 24 डिवाइडेड 36 कितनी मिल जाएगा, 1 बार 24, इसके नीचे कितना आएगा, 2 और 1, सही है 12। अब फिर से बेटा 24, ठीक है, 2 बार जाएगा, किसने काटा, 12 ने। अब 12 का ही डिवाइड किस में दे दो बेटा, 60 में, 5 जा, ठीक है। तो अब एचसीएफ कितना आएगा बेटा, 12। बोलो बेटा समझ में आया, क्लियर है, नोट कर लो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31, देखो इधर ध्यान से समझो बेटा इस क्वेश्चन को। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखो अभी तक एक भी क्वेश्चन में आपका डिजिट का उपयोग नहीं किया गया था, अब डिजिट आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डिजिट शब्द का इस्तेमाल हो तो आपको चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको उसमें एलसीएम लेना है। यही मैंने आपको बताया था, डिजिट शब्द का उपयोग कर दिया गया हो तो। आप देखो बेटा, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 12, 16, 28, यही है आपका 8, 12, 16, 28। इनका क्या ले लो बेटा, एलसीएम ले लो आप, 8, 12, 16, 28। 2 से काटो बेटा, 2 4 जा 6, 8, 4, 2 3 4 7। अब बेटा 1 3 2 7, फिर से बेटा 1 3 1 7। अब बेटा 3 से 1 1 1 7, और 7 से इसको 1 1 1 1। क्लियर है बेटा यहां तक, ठीक है। अब आप इनका क्या ले लो बेटा, एलसीएम ले लो इनका, इन लोगों का 2 2 2 3 और 7, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, और 48 इंटू 7 33, सही है। ये आपका क्या आया है, एलसीएम। आप देखो समझने वाली बात, ये तो आपको पता पड़ गया। अब देखो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, क्या बेटा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट माने क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। तो 9 9 9, ये आपके 5 बार क्या हो गए, 9 हो गए। क्लियर है इतना। अब जो एलसीएम आया है वो इसमें क्या दे दो बेटा, डिवाइड। 3 3 6 कितने में जाएगा, 2 बार, 6 2 जा 12, और बेटा 3 3 जा 6 और 7 और 6, सही है। अब बेटा माइनस कर लेंगे इसका, 7 2 3। अब ये बेटा 9 को नोट करेंगे, कितनी बार जाएगा,
8 9 बार, 9 का इसमें डिवाइड 54, 9 3 जा 27 और 32, 3 कैरी, 9 3 जा 27 और 3, यही आएगा आपका 3024। माइनस करो बेटा 5 5 2 कट गया, सही है। अब बेटा कितना नोट करेंगे यहाँ पे 9, सही है। कितने बार जाएगा 7 बार, 7 का इसमें दे दो 4 कैरी और 7 3 जा 7 या 21 और 4 25, 2 कैरी 7 या 21 और 2 23, सही है। अब आप नोट कर लो इसको, कितना आएगा 7 और 0 और बेटा 2। अब तो जाएगा नहीं, पूरे हो गए अपने डिजिट। ये आपका क्या आ गया है रिमाइंडर, ठीक है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लगाया था स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको समझाया था नोट में, तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, क्या लिखवाया था मैंने, डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड कितना है 9 9, ये अंदर वाला आपका डिवाइडेंड होता है, बाहर आपका डिवीजर होता है। तो और माइनस रिमाइंडर कितना है 207 207। अब देखो बेटा ये हो गया डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर। अब इनको क्या कर लो बेटा, रिमाइंडर कर लो। 9 में से 7 जाएगा 2 और यहां पर जाना इंक हो गई, 9 में से 7 जाएगा आपका 2, ठीक है। और फिर बेटा आपका 9 और 9 में से 7 और बेटा 9 9, यही आएगा आपका आंसर। समझ में आया बेटा डिजिट वाला क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट माने छोटा आपका, ठीक है। तो आपको पहले तो इनका एलसीएम ले लेंगे अपन। कितना है बेटा 8 10 12 और 15। 2 से इसको 2 4 जा 5 जा 6 और बेटा 15। फिर से बेटा 2 5 3 15, फिर से बेटा 1 5 और बेटा 3 और बेटा 15। अब बेटा 3 से 1 5 1 3 5 जा, अब बेटा 5 से आपका 1, पूरा हो गया एलसीएम, ठीक है। अब इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो आप। 2 3 इंटू 5। अब देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120। कितना एलसीएम आया 120, ठीक है। 120 आया। अब देखो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, तो आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है 1 0 0। देखो 1 2 3 4, 1 को भी काउंट करते हैं, कुछ बच्चे 1 को काउंट नहीं करते, 0 0 काउंट करते हैं बस खाली। तो वो समझेंगे कि ये 3 डिजिट की है, ये 3 डिजिट की नहीं है, आपकी 4 डिजिट की है आपकी स्मॉलेस्ट, ठीक है। लेकिन पूछिए आपसे 5 डिजिट की, तो एक और 0 हो गया। देखो 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब इसमें डिवाइड दे दो बेटा किसका 120 का। तो इस तरीके से डिवाइड दे दो बेटा 120 का। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा डिवाइड, 4 बार 8 बार, 8 बार इसमें डिवाइड जाएगा। तो 8 का इसमें दे देंगे 960, सही है बेटा। 0 10 में से 4 और बेटा यहां कुछ नहीं, यहां से 0 उतार लिया, सही है। 3 बार, सही है बेटा, क्लियर है। अब 0 4 40 रिमाइंडर, क्लियर है। अब देखो मैंने आपको स्मॉलेस्ट का फॉर्मूला लिखाया था, ध्यान है। क्या लिखाया था बेटा, स्मॉलेस्ट का फॉर्मूला लगकर ही आपका सॉल्यूशन हो। विदाउट फॉर्मूला आप कोई भी बच्चा सॉल्यूशन नहीं करेगा, ठीक है।
तो आप क्या होता है, डिवाइडेंड प्लस डिवीजर माइनस रिमाइंडर, यानी कि डिवीजर आपका ये होता है, इसको इसमें से माइनस करते हैं ना। तो अब आपका डिवाइडेंड कितना है, 10,000 प्लस डिवीजर आपका 120 है और प्लस रिमाइंडर आपका 40 है। ठीक है, क्लियर है। अब आप इनको क्या कर लो बेटा, माइनस कर लो। 10,000 प्लस माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा, 80। अब बेटा प्लस कर लो इनको, कितना आएगा, 10080। ये आपका आंसर है। किस किस का था ये आंसर, समझ में आया बेटा सबको? नोट कर लो इसको बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32। देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर। लीस्ट माने छोटा। देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डिजिट का उपयोग किया गया है नहीं, और लीस्ट माने होता है छोटा। तो क्या लेंगे बेटा, इनका एलसीएम ले लेते हैं इन सब का। तो कितना है बेटा, 12, 18, 36 और बेटा 45। 2 से 6, 18 और बेटा 45। 2 से 3, 9, 9, 45। अब 3 से 1, 3 जा 3 जा और 5 जा। फिर से बेटा 3 से 1, 1, 1 और बेटा 5। 5 से बेटा इसको काटेंगे। आप इन लोगों का क्या ले लो बेटा, एलसीएम ले लो। कितना आएगा एलसीएम, 180। एलसीएम आएगा बेटा 180। इतना आया समझ में। अब देखो बेटा इधर, अब ये आपको जो रिमाइंडर दिए गए दिख रहा है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या होते थे, प्लस होते थे, लेकिन जिसमें एक रिमाइंडर बचता था वो प्लस होता था। इसमें तो बहुत सारे रिमाइंडर है कि नहीं है। तो इसमें आपको अलग तरीके से आपको करना पड़ेगा। देखो 12, 18, 36 और 45, 8, 14, 32 और 41। माइनस करेंगे बेटा कितना बचेगा, 4। यहां भी 4, यहां भी 4, सब में 4। देखो सब में 4 माइनस हुआ, तो इस साइड भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। -4 आपका आएगा बेटा 176 आंसर। सही है बेटा, नोट कर लो। देखो बेटा, देखो क्या लगा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर। आपको यूज ऑफ द फ्लोर ऑफ द 12 मीटर, 5 मीटर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 मीटर 36 सेंटीमीटर आपका वाइड दिया गया है। तो अब आपको देखो लॉन्गेस्ट माने क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़े का मतलब होता है आपका HCF होता है। क्या होता है बेटा, HCF। तो अभी मैंने आपको ये ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था मीटर और सेंटीमीटर का, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अभी मैंने करवाया था ऐसा क्वेश्चन बेटा, 100 का मल्टीप्लाई प्लस 12, 500 प्लस 12, 512 सेंटीमीटर। ठीक, इसको करेंगे 3 इंटू 100 प्लस 36, 300 प्लस 36, 336 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक। आप इनका क्या ले लें बेटा, HCF लेंगे। तो बेटा क्या लिखा है, 336 का डिवाइड 512 में 1 बार जाएगा, और 10 में से 7 और 1। सही है, यहीं से आपका डिवाइड का साइन लग जाएगा। और 336 कितनी बार जाएगा, एक ही बार, 1 बार जाएगा। 176, 0, 13 में से 6 और 1। सही है, 160, यहीं से फिर लग जाएगा 176, 1 बार जाएगा, 160 आएगा 16, और फिर से यहां से फिर लग जाएगा 1 बार, 16 बन जाए 16, और ये 0 बचा आपका। ठीक है, तो आपका HCF कितना आएगा बेटा, 16 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, नोट कर लो बेटा। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35। देखो 4 बेल्स टॉल इंटरवल
यानी कि 4 घंटियां आपकी बज रही हैं। मैंने आपको बताया था कि घंटी अगर बजे या ट्रैफिक की बत्तियां आपकी जले, आपको उनमें एलसीएम लेना है। मैंने आपको बताया था, देखो कितना दिया गया है, 3, 4, 5 और 8 सेकेंड है कि नहीं है। एलसीएम ले लो बेटा इन्हीं का ही, 3, 4, 5 और 8 का एलसीएम लेते हैं। 2 से 3, 2, 5, 4, फिर बेटा 2 से 3, 1, 5, 2, फिर 2 से 3, 1, 5, 1, 3 से 1, 1, 5, 1, अब बेटा 5 से 1, 1, 1। क्लियर है इतना? हो गया। अब देखो बेटा इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 120, 120 सेकेंड, क्योंकि ये आपका क्या है, सेकेंड में। अगर इसको आपको मिनट में निकालना हो तो सेकेंड कितने होते हैं, 60 होते हैं। डिवाइड दे दो बेटा 2 बार, आएगा आपका इस साइड मिनट, कितना आएगा, 2 मिनट। आंसर नोट कर लो बेटा। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36, इधर ध्यान से। एक रेक्टेंगल हॉल है, मैंने अभी आपको बताया था 26 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर आपका वाइड है, और उसमें टाइल को लगाया जा रहा है, वो भी इक्वल स्क्वायर टाइल। तो आपसे पूछा है फाइंड द लीस्ट नंबर, उनकी संख्या क्या है, उन टाइलें कितनी उस रूम में लगेंगी। जैसे ये एक रूम है, इस रूम में कितनी टाइलें लगी हुई हैं, तो वही आपका ये दिया गया है। तो देखो आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई चीज बिछाई जाती है तो उनमें आपका एरिया निकाला जाता है। तो पहले तो अपन एचसीएफ ले लेते हैं, पहले इनका किसका है, 26 और मीटर 10 मीटर, इनका एचसीएफ लेते हैं। तो आप पहले 10 का डिवाइड दे दो 26 में, 2 बार जाएगा 26, यहीं से डिवाइड लग गया 10, 1 बार 6, 4 डिवाइड लग गया 6, 1 बार 4 और 2, देखो बेटा सही है, यहां तक क्लियर है कि नहीं है, सही है। तो कितना आया आपका एचसीएफ, एचसीएफ आया आपका 2, यहां तक क्लियर है। अब आपसे पूछे नंबर ऑफ टाइल, क्या पूछा गया है बेटा, नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी टाइलें उसमें लगेंगी। तो आप देखो कि रूम का साइज कितना है, 26 और फिर कितना है 10, और टाइल का साइज क्या है बेटा, 2 का, 2 का है साइज। तो आप लिखोगे 2 इंटू 2, 2 से काटोगे कितना आएगा 5, 2 से काटोगे कितना आएगा 13, सही है। इन लोगों का मल्टीप्लाई आप उसमें कर लेंगे तो कितना आएगा बेटा 65, 65 टाइल आपकी उस रूम में लगेंगे। क्लियर है बेटा, यहां तक नोट कर लो। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, लीस्ट माने क्या होता है, छोटा, और छोटे का मतलब होता है आपका एलसीएम लेना, लेकिन वो आपका एक स्क्वायर होना चाहिए, जैसे स्क्वायर होते हैं और क्यूब होते हैं आपके, उसी तरीके से होना चाहिए। तो आप देखो इधर ध्यान से, तो किसका लेना है, 6, 9, 12 और 15। अब आप देखो 2 से काटना 3, 9, 6 और 15, फिर बेटा 2 से 3, 9, 3 जा और बेटा 15। अब बेटा 3 से 1, 3 3 जा, 1 जा और 5 जा, फिर से बेटा 3 से और बेटा 1, और फिर से बेटा 5 से आपका ये आ गया। क्लियर है यहां तक। अब आप ध्यान से देखना कि जब भी किसी का स्क्वायर निकालते हैं तो आपको पता होगा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे हमने जैसे 5 का निकालना है तो 5 इंटू 5 करते हैं, तभी तो आता है 25, है ना। जैसे 6 का स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे, 6 इंटू 6 करेंगे तभी तो आएगा 36, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है स्क्वायर में, उसी डिजिट का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है अपना एक स्क्वायर आता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर भी एक स्क्वायर है, 2 बार हो जाएगा, यहां पर भी है एक,
ठीक है, क्या 5 का है क्या? 5 का है क्या? अब देखो बेटा, अब स्क्वायर में 2 के ही तो बनते हैं अपने, ठीक है ना। तो आप देखो कि इस 2 का बन गया, 3 का बन गया, 5 का बना है क्या स्क्वायर? तो बस इसी 5 का एक भैया ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 2 के मल्टीप्लाई के लिए अपन को चाहिए। तो पहले इन सबका मल्टीप्लाई कर लो आप। 2 × 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो पहले इनका कर लें। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 3 जा कितने होते हैं बेटा? 5 छक्के 30, 3 कैरी 180। अब बताओ 180 किसी का स्क्वायर होता है क्या बेटा? नहीं होता, नहीं कि नहीं होता ना। देखो अब इस 5 का भैया नहीं है, इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप। 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 900। बोलो 900 किसी का स्क्वायर है कि नहीं है? 30 का है स्क्वायर। बस इसी तरीके से आपको करना है, नोट कर लो बेटा। अब देखो बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 लूसेंट का आपका। देखो इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है आपका, स्क्वायर का आपका, बस डिजिटों को चेंज किया गया। पूरा सेम क्वेश्चन है आपका, वही क्वेश्चन है पूरा। आप इनका क्या ले लो? एलसीएम ले लो बेटा। 8 12 20 और बेटा 36। इन सब का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। 2 से 4 6 10 और 18। फिर बेटा 2 से 2 जा 3 जा 5 जा 9 जा। फिर 2 से 1 3 5 और 9। अब बेटा 3 से 1 1 5 3। ठीक है बेटा, फिर से 3 से और फिर बेटा 5 से। आप देख रहे होंगे कि एक तो इसमें 2 का पेयर नहीं बना और एक बेटा 5 का नहीं बना। 2 लोग नहीं है इसमें, ये मानो। एक 2 का भैया नहीं है और एक 5 का भैया नहीं है, ठीक है ना। तो पहले तो इन सबका आप क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 36 24 और 3 जा बेटा 4 3 12, 3 दूनी 6 1 7 72 72 और 360। यही आ रहा है 360 360। अब बताओ 360 किसी का स्क्वायर है क्या? बोलो बेटा, नहीं है ना स्क्वायर, क्योंकि ये बात किसकी कर रहा है? स्क्वायर नंबर की बात कर रहा है। तो अब देखो, अब पेयर अपने किसके नहीं बने? एक तो 2 का नहीं बना और एक किसका नहीं बना? 5 का नहीं बना। तो इसी में ही आप क्या कर दो बेटा? मल्टीप्लाई कर दो। 2 का कर दो और बेटा 5 का कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? इन सबका जब मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका हो जाएगा 3600। ये आपका आंसर है। ये किसी का स्क्वायर है कि नहीं है? 60 का स्क्वायर है ये बेटा, ठीक है ना। समझ में आया बेटा? नोट कर लो इसको। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39। देखो बेटा क्या लिखा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल स्क्वायर स्लैब ऑफ द विच ऑफ द यूज ऑफ द फ्लोर ऑफ द 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 74 सेंटीमीटर आपका वैरायटी देगा। तो लॉन्गेस्ट माने क्या होता है? आपका बड़ा, और बड़े का मतलब होता है आपको लेना है HCF। बस इतना सा आपको देखना है। ये बस मैचिंग नहीं है, आपको इनको क्या कर लो? मैचिंग कर लो आप। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 500 प्लस 44 544 सेंटीमीटर। इस साइड आपका 74 300 प्लस 74 374 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। अब देखो छोटे का ही तो बड़े में डिवाइड देते हैं। 374 डिवाइडेड 544 कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, इतना ही बचेगा 170। फिर से यही कर लो आप 374 कितनी बार जाएगा डिवाइड? 2 बार। क्लियर है? सही है। फिर से यहीं से ऐसे डिवाइड लगा दो और 170 लिख दो। कितनी बार जाएगा? 5 बार।
5 को 20 और 5 दिए 15, 17। सही है, क्लियर है। तो इनका HCF कितना आएगा, 70 सेंटीमीटर। यही है आंसर, 34 सेंटीमीटर। नोट कर लो बेटा। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40। अब देखो बेटा इधर आपसे पूछा है फाइंड द एलसीएम और बेटा HCF। तो आपको पता होना चाहिए कि इस ऊपर वाले को बोलते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। बोलो क्लियर है, ऊपर वाले को नोमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब देखो बेटा अगर जैसे अपन को एलसीएम निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है नोमिनेटर ऑफ, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नोमिनेटर ऑफ एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ HCF। ठीक है, अगर इसी में ही अगर मुझे क्या निकालना हो, HCF निकालना हो, तो आप लिखोगे बेटा नोमिनेटर ऑफ HCF और बेटा डिनोमिनेटर ऑफ LCM। बात समझ में आई, ये दोनों फॉर्मूले आपको। अगर LCM पूछे तो LCM ऊपर है और HCF नीचे, और अगर HCF पूछे तो HCF ऊपर है और LCM नीचे। ठीक है, कुछ याद करने वाला नहीं है, समझने वाला है। जो पूछ रहे हैं वो ऊपर रखना है, बाकी का नीचे रखना है। क्लियर है। तो देखो ऊपर आपको क्या क्या दिया गया है, देखो ना ध्यान से, आप देखना ऊपर दिया गया है आपको, देखो 1, देखो 1, 4, 6 और 8, ये सारे नोमिनेटर हैं आपके। 1, 4, 6 और 8, इनका क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। और नीचे आपके डिनोमिनेटर है बेटा 3, 5, 9 और 15 का लेना है आपको HCF लेना है। बोलो बेटा समझ में आया फॉर्मूले के अनुसार। तो इसका एलसीएम बताओ बेटा क्या आएगा, एलसीएम 240, 24, खाली 24, कितना आएगा इन सबका एलसीएम कितना आया बेटा 24, और HCF आएगा इनका 1। सही है, HCF क्या आएगा 1। ये आपका हो गया पहले वाले का आंसर, 24 अपॉन 1। अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन, HCF अगर निकालना हो तो नोमिनेटर ऑफ HCF, जो ऊपर के जो है ना, आप इनका क्या ले लो बेटा, HCF ले लो, और नीचे आपके क्या है 3, 5, 9 और 15 का आपको लेना है LCM। ठीक है, यानी कि जो पूछ रहे हैं वो ऊपर वाला है। ठीक है, जो पूछ रहे हैं वो ऊपर वाला है आपका। HCF पूछे तो ऊपर का HCF नीचे का LCM, और अगर LCM पूछे तो ऊपर का LCM नीचे का HCF, है ना, नोमिनेटर नीचे का डिनोमिनेटर। अब देखो ऊपर का अगर HCF लेंगे इन सब का, तो इन सब का HCF आएगा 1। ठीक है, और LCM लेंगे अगर इन सब का, तो कितना आएगा LCM 45। LCM कितना आएगा बेटा 45। ये आपका आंसर हो गया। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन अपॉन वाले आपका टेस्ट होगा, टेस्ट में नंबर कम नहीं आने चाहिए किसी भी बच्चे के, नोट कर लो। आपके 40 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए। अब आपके 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं 41 से 60 तक, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।